आज मैं आपको मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, इंदिरा गांधी, संजय गांधी और इमरजेंसी से जुड़ा एक ऐसा किस्सा सुनाऊंगा जिसे सुनकर आपको हैरानी होगी कि सिर्फ एक छोटी सी बात की वजह से किशोर कुमार के गाने टीवी और ऑल इंडिया रेडियो से बैंड करवा दिए गए थे। सन 1975 से लेकर सन 1977 तक कोई भी लाइव शो करने की परमिशन नहीं थी। किशोर कुमार की मदद के लिए सबसे पहले आगे आए थे मोहम्मद रफ़ी साहब, लेकिन संजय गांधी के गुस्से के आगे इनकी एक भी ना चली। तो चलिए इस किस्से को डिटेल में जानते हैं। मैं हूं आपका दोस्त सलमान, सुनाता हूं वो बातें जो छू ले आपका मन। तो चलिए इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं। ये किस्सा है उस वक्त का जब हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थीं। संजय गांधी इंदिरा गांधी के बेटे थे, जिन्होंने किशोर कुमार के गाने बैन करवा दिए थे। दरअसल हुआ यूँ था कि सन 1975 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी थी। उनके ऊपर आरोप था कि उन्होंने इलेक्शन गलत तरीके से जीता है। कुछ नेताओं ने इंदिरा गांधी का विरोध किया था। इंदिरा गांधी के खिलाफ केस हाई कोर्ट भी पहुंचा था। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल बन गया था। राजनीति में हलचल सी मच गई थी। उस समय कांग्रेस पार्टी के नेता और इंदिरा गांधी चाहती थी कि किशोर कुमार उन्हें सपोर्ट करें। इंदिरा गांधी जी ने अपना केस सुप्रीम कोर्ट में भी डाला था। उसी दौरान संजय गांधी ने भारी मात्रा में रैली निकाली थी, जिस रैली में संजय गांधी चाहते थे कि किशोर कुमार भी इस रैली में शरीक हों, मगर किशोर दा ने अपनी हेल्थ इशू प्रॉब्लम बताकर उस रैली में शामिल नहीं हुए थे। किशोर कुमार जी ने उस वक्त ना इंदिरा गांधी की सुनी और ना ही संजय गांधी की सुनी। जब किशोर दा ने एक इंटरव्यू में ये तक कह दिया कि मैं किसी के आदेश पर गाना नहीं गाता हूँ। फिर दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट से फैसला इंदिरा गांधी जी के हित में हो चुका था। इंदिरा गांधी जी को अपनी राजगद्दी पर बैठने का हक मिल चुका था। तो फिर क्या था? इंदिरा गांधी के गुस्से का पारा इतना चढ़ गया कि उन्होंने किशोर दा के सारे गाने बंद करवा दिए, क्योंकि 1975 में जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी तो वो उस इमरजेंसी को सही ठहराते हुए कई फिल्मी सितारों का सपोर्ट ले रही थी। इंदिरा जी चाहती थी कि जो उन्होंने प्रोग्राम रखा है उसमें किशोर कुमार उनके हित में गाना गाएं, मगर किशोर कुमार ने ना कहकर मुसीबत मोल ले ली थी। बस इसी रीज़न से किशोर दा पर 1975 से लेकर 1977 तक बैंड लगा रहा। इमरजेंसी का काला समय 21 महीनों तक चला था। यहाँ तक कि किशोर कुमार को कोई भी लाइव शो या फिर ऑर्केस्ट्रा में जाने की इजाज़त भी नहीं दी थी और उनके सारे कैसेट की बिक्री भी बंद करवा दी गई थी। किशोर कुमार इस बात से बहुत परेशान थे। इमरजेंसी लगने की वजह से चारों तरफ गंभीरता का माहौल छाया हुआ था। उस वक्त जितने भी जालिम लोग गुंडागर्दी करने वाले, काला बाजारी करने वाले और गलत तरीके से गलत काम करने वाले थे, उन सब को इंदिरा गांधी जी ने जेल में डाल दिया था। उनके नाम का इतना पावर था कि हर जालिम उनके नाम से थरथरा रहा था। उस समय इंदिरा गांधी जी को लेडी आयरन का नाम दे दिया गया था। यहाँ पर एक ज़बरदस्त शेर तो ज़रूर बनता है दोस्तों, तो चलिए पेश करता हूँ। ना ताकत से मारा, ना गुस्से से जलाया, ना आतिशे लफ्ज़ों की बरसात। ना ताकत से मारा, ना गुस्से से जलाया, ना आतिशे लफ्ज़ों की बरसात, मिलाकर वक्त से हाथ अपने पावर से मारा। अब मैं आपको रफ़ी साहब के रोल के बारे में बताता हूँ।
बुरे वक्त में किशोर दा का साथ दिया था मोहम्मद रफ़ी साहब ने। मोहम्मद रफ़ी ने संजय गांधी से मुलाकात की किशोर कुमार के सारे गानों का बैंड हटाने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि रफ़ी साहब ने इंदिरा गांधी से ना मिलकर संजय गांधी से मुलाकात क्यों की? क्योंकि लोगों का यही कहना था कि किशोर कुमार के बैंड के पीछे सबसे बड़ा हाथ संजय गांधी का था, क्योंकि संजय गांधी ने ही सबसे पहले किशोर कुमार को एक प्रोग्राम और रैली में इनवाइट किया था, मगर किशोर कुमार ने उस प्रोग्राम में आने से इनकार कर दिया था अपना हेल्थ इशू प्रॉब्लम बताकर। इस बात से संजय गांधी आग बबूला थे। उनके अंदर गुस्से की आग दहक रही थी। उन्होंने ऐसा बंदोबस्त किया था कि किशोर कुमार के सारे गानों पर रोकथाम लगा दी गई थी। इसीलिए कहते हैं इस साजिश के पीछे सबसे बड़ा हाथ था संजय गांधी का और नाम था इंदिरा गांधी का। जब मोहम्मद रफ़ी साहब ने संजय गांधी से मुलाकात की और किशोर कुमार की सिफारिश की, तो संजय गांधी ने रफ़ी साहब की एक ना सुनी। रफ़ी साहब की बातों को संजय गांधी ने इग्नोर कर दिया, क्योंकि संजय गांधी के दिमाग में सिर्फ बदले की आग और गुस्से का पारा ही दहक रहा था। रफ़ी साहब ने लाख मनाने की कोशिश की, लेकिन संजय गांधी नहीं माने और किशोर कुमार के सारे परफॉर्मेंस 21 महीनों तक रद्द कर दिए गए। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि कांग्रेस पार्टी किशोर कुमार को अपने सपोर्ट में क्यों लाना चाहती थी। दरअसल 70 के दौर में किशोर कुमार के गाने हर तरफ धूम मचा रहे थे। किशोर कुमार के गाने उस वक्त की हर एक फिल्म में नज़र आ रहे थे। किशोर कुमार एक उभरते हुए सितारे बन चुके थे। किशोर दा की ऐसी पॉपुलैरिटी चल रही थी कि हर कोई उनके ही गाने गुनगुना रहा था। दूसरी तरफ राजेश खन्ना साहब की हर फिल्म में किशोर दा का गाना ही सुनाई दे रहा था। राजेश खन्ना कंटिन्यू हिट फिल्में दे रहे थे। किशोर कुमार और राजेश खन्ना की हिट जोड़ी बन चुकी थी। किशोर दा की आवाज़ सुनने के लिए लोग बेचैन रहते थे। इसलिए राजनीति वाले चाहते थे कि किशोर कुमार हमारे सपोर्ट में आए और पार्टी ने जो प्रोग्राम अरेंज किया था उस फंक्शन में वो पार्टिसिपेट होकर पार्टी की रौनक बढ़ाएं। मगर किशोर दा को ये मंजूर नहीं था, जिसका नतीजा किशोर कुमार जी को 21 महीनों तक भुगतना पड़ा था। मगर इमरजेंसी के ख़त्म होने के बाद किशोर कुमार जी के गाने वापस से छा गए और किशोर दा का सितारा फिर से चमक उठा। यहाँ पर चमकते हुए सितारे के लिए एक शेर तो लाजमी है दोस्तों, तो चलिए इरशाद फरमाते हैं। ना सरगम को मिटा पाए, ना आवाज़ को दबा पाए, ना सरगम को मिटा पाए, ना आवाज़ को दबा पाए। हुकूमत ने की थी कोशिशें बहुत, हुकूमत ने की थी कोशिशें बहुत, मगर मेरी आवाज़ की चाहत को लोगों के दिलों से ना मिटा पाए। तो इस तरह से इमरजेंसी का काला समय किशोर कुमार की ज़िंदगी पर गुजरा था। अगर आप भी बॉलीवुड के दीवाने हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना आप लोगों को किशोर कुमार जी के 70 के दौर के कौन कौन से गाने पसंद हैं। इस वीडियो को आपने जो अपना कीमती वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सुनते रहिए सुनता है सारा जहां। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अगर कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। फिर मिलेंगे।